Hello, welcome to the channel. Here analysis video has no end. So, how was the session today with Mr. Optimus Prime? That was a great success. That's fine with me. Uh, I waited a long time for that trade. I've seen a lot of things. It gave me something good, and most of my trades worked today very fine. And even the torrent farm, I got what do you say? 1:2 trail out, or maybe 1:4 into that session. सो अभी हम जरा मार्केट का एनालिसिस देखेंगे कि कल मार्केट कैसे मोमेंटम कर सकता है. मुझे थोड़ा सा ब्राइटनेस कम लग रही है बट फाइन. कितना प्यारा क्लोज दिया है ना, कितना प्यारा. इतनी अच्छी बाइंग भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. मेरे को ये लग रहा था कि मार्केट समवट 600 वगैरह के रीजन में आ जाएगा, बट इट्स फाइन. ठीक है, तो अभी हम टॉप डाउन एनालिसिस करके एक बार देखते हैं 15 मिनट के अकॉर्डिंगली. तो बहुत अच्छा पॉजिटिव है. नाइस नाइस. अगर याद होगा एनालिसिस वीडियो में मैंने साफ साफ कहा था कि यही रीज़न है जहाँ पे मार्केट के पास सपोर्ट का एक चांस है. इसके बाद मार्केट क्या कर सकता है, मैक्सिमम चांसेस में मार्केट क्या कर सकता है, नीचे की तरफ को ड्रैग डाउन होना इजीली स्टार्ट कर देगा. बट समहाउ, और अच्छे पैटर्न्स के साथ, समहाउ क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, अगर मार्केट का अभी प्राइस पैटर्न में समझाऊंगा कैसे बायर्स ने आज फाइट बैक किया और बहुत अच्छे ढंग से हमने भी बाइंग की तरफ को ट्रेड लिया और हमें 1:2 का एक ईजिली टारगेट मिल गया था. एक क्या बल्कि टेक्निकली देखोगे तो 6 ट्रेड्स मैंने टोटल किए थे आज दिन भर में. 6/6 में ट्रेड में सक्सेसफुल था. टाटा स्टील एक सातवां था, बट उसमें मैं कुछ ट्रायल कर रहा था तो उसमें मेरे को पहले ही एक्सपेक्टेशन थी हाफ ऑफ स्टॉप लॉस. जितने भी मैंने ट्रेड्स प्लान किए सारे के सारे बहुत अच्छे चले थे. आज गैप फिलिंग अगर मैं गिनाऊँ मतलब बड़सर किए वो सब करके तो 7-8 के सारे सही थे. तो अभी बहुत प्यारा मोमेंटम दिख रहा है आपको. अगर दिख रहा होगा यहाँ पे से एक सपोर्ट है वो एक्ट हुआ है. कैंडल जो है ना बहुत बड़ा बन चुका है. यूजुअली ऐसे कैंडल के बाद मार्केट प्रीफर करता है कि थोड़ा सा ना मार्केट वेट करे 1-2 दिन या एक दिन एटलीस्ट पॉज करे और उसके बाद मूव करना स्टार्ट करे. बट देखते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ट्रेंड अभी नेगेटिव था समवट, और उसके बाद मार्केट इनिशियली ऐसा वी शेप रिकवरी करना थोड़ा सा डाउटफुल होता है. ठीक है, मार्केट हो सकता है कि एक स्ट्रक्चर यहाँ पे देना प्रीफर करे चैनल की तरह अपकमिंग टाइम में, बट कहीं ना कहीं मतलब हो सकता है. ऑल दो एक अच्छी बात क्या है ना कि मार्केट आज मूव किया है, कल कुछ ना कुछ मोमेंटम हमको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इतने सारे लोगों ने ना यहाँ पे देखो काफ़ी सारे लोगों ने बाइंग सेलिंग सब कुछ किया होगा. आज सेलिंग के लिए तो ज़्यादा ही एग्रेसिव, और उसके बाद उनके हाथ कंटिन्यूसली जले होंगे. तो आवरली के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर थोड़ा सा ख़राब है ऐसा बोल सकते हो, बट समवट इसी रीजन के आसपास से जहाँ पे से सपोर्ट देखना चाह रहे थे. मार्केट ने इतना अच्छा बाउंस बैक किया कि किसी ने एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया होगा. ऑब्वियसली ऐसा मत सोचो कि किसी ने नहीं किया होगा. ट्रेंड रिवर्सल के लिए सबसे बेस्ट सब्जेक्ट यही था, और मैंने समवट यहाँ कहीं पे बाइंग किया था और इधर पे मैंने बुक कर दिया था. उसके बाद रेस्ट ऑफ द डे थोड़ा बहुत साइडवेज था. इस पॉइंट तक देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ है या एक साइडवेज चैनल चला, उसके बाद सही समवट लास्ट आवर में ब्रेकआउट देखने को मिला है. तो यहाँ के पीछे का लॉजिक अगर आज समझोगे कि मैं बाइंग की तरफ को इंटरेस्टेड क्यों था, क्योंकि आज रिजेक्शन काफ़ी अच्छा दिखा था. गैप फिलिंग से कोई रिजेक्शन आया नहीं. रिसेंट जो भी था मैंने टारगेट यहाँ पे ही किया कि मार्केट एक बार 500 के रीजन के आसपास दिख जाए मुझे, और उसके बाद एक फ्लो भी मोमेंटम मुझे 525 वगैरह 530 तक देखने को मिल जाए. मार्केट ने कहा ठीक है मैं और दे देता हूँ. साइलेंट यू डैम फूल. ओके, और उसके बाद एक डबल टॉप काइंड ऑफ अ थिंग बोलो, या यहाँ पे देखो यहाँ पे ना एग्रेसिवली शॉर्ट काफ़ी लोगों ने किया होगा, बट सेलिंग का मार्केट था नहीं एक्चुअली, क्योंकि इतना अच्छा बाइंग के लिए है. आपको क्या लगता है कि यहाँ पे से भी तो सेल आ सकता था, फिर उसके बाद 3 कैंडल ऑलरेडी फॉल, यहाँ पे वेट होता उसके बाद जाता तो काफ़ी अच्छा था. यहाँ पे बायर्स ने एग्रेसिवली पुश किया, बहुत अच्छी बात, और उसके बाद तो समवट साइडवेज चला गया, और यहाँ पे एक अच्छा क्या बोलते हैं ब्रेकआउट एक अच्छा चांस था. उसके बाद मार्केट फिर साइडवेज चला गया, तो कुछ कर नहीं सकते. बट अभी के लिए अगर मार्केट को सिंपल रखेंगे, आज के मार्केट को हटाते हुए पहले ज़रा सांस ले लेता हूँ. मेरी बकैतियाँ ही ख़त्म नहीं होती नहीं क्यों. आज का वीकली कितना प्यारा बना हुआ है मार्केट. मुझे समवट लग रहा है ये कैंडल आके ना रिजेक्टेड टाइप में ही क्लोज होने वाला है, कहीं बीच में इधर ही कहीं 25-600 वगैरह में. तो देखते हैं. अभी तो ठीक दिख रहा है, पॉजिटिव है. चांसेस हैं कि जिस जोन में है ना, यहाँ पे देखोगे तो प्रीवियसली भी मार्केट एक रेंज के अंदर था इसी जोन में, तो चांसेस हैं 1-2 दिन फिर पॉज ले, फिर उसके बाद डिसाइड करे कि नीचे की साइड को जाना है क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है, या ऊपर की साइड को जाना है क्योंकि सपोर्ट हिट करके होल्ड कर रहा है. तो काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर में तो है भाई, ऐसा नहीं है कि ख़राब है. बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्यारा कैंडल बना है. आप बोल सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है, क्योंकि 3 दिन से मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था और उसके बाद समवट आज साफ रिवर्सल देखने को मिला है. थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होती तो शायद से ये जाके फिर नीचे क्लोज दे देता, बट बायर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए, स्टैम्पिड. ठीक है, 15 मिनट में चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते. अभी देखोगे ना एक पॉइंट को समझो. सबसे पहले आज के एनालिसिस में अगर मार्केट फिलहाल मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ, उसके बाद फ्लैट की कहानी में समझाता हूँ. ठीक है, अगर यहाँ पे से आप स्ट्रक्चर को सिंपल रखोगे तो फ्लैट के बाद यहाँ पे से मार्केट में अभी रिसेंटली जो है ना ब्रेक किया था 595, ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा.
अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है इस रीजन के आसपास तो मैं अटेम्प्ट करूंगा कि एक और बार थोड़ा बाइंग का मोमेंटम आए, मार्केट एटलीस्ट ट्राई करे कि 755 ना सही बट जो नेक्स्ट नंबर है 682 पे हमने क्लोजिंग दी है, यानी कि 725 लॉजिकली स्पीकिंग ये गैप के आसपास है ना। नाइस, यहाँ से रिजेक्शन अभी तो नहीं देखने को मिला है फिलहाल, कल सुबह उठ के दिख जाएगा तो फिर मार्केट एक साइडवेज डे बना सकता है इजीली, बट देखते हैं कि मार्केट एक बार आके अटेम्प्ट करे 750, एटलीस्ट 750 को टैप करे और उसके बाद कहीं डिसाइड करे कि नेगेटिव जाना है या ऊपर की तरफ को पुश होना है। एक सेकेंड ना, तो अभी सिंपल सा रखेंगे चीज़ों को, थोड़ा सा भटका दिया हमको। फ्लैट अगर ओपनिंग देता है, देखो लास्ट आवर में अच्छी बाइंग देखने को मिली थी मार्केट में, बायर्स अभी क्या सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, सपोर्ट के रीजन के आसपास से है, रैली काफ़ी अच्छा आया हुआ है, ठीक है, तो हो सकता है मार्केट एक और बार ना ये फॉलो थ्रू देना प्रेफर करे कि मार्केट में एक और बार बाइंग देखते हैं। वैसे भी रिसेंटली मैंने याद करना ये चीज़ को एक बार नोट करना, शायद से मेरे को ध्यान नहीं है मैंने कब बोला था, बट मैंने ये बोला था कि एक दिन, शायद से मेरे को ध्यान है मैंने वीकली में ही बोला था कि एक ट्रेंडिंग मार्केट ना हमको 200-300 पॉइंट का डायरेक्शनल मिलने वाला है। समझ रहे हो लॉजिक? ठीक है, यहाँ पे आज मार्केट ने डायरेक्शनल दे भी दिया। अभी क्या है, अभी क्या मुझे डायरेक्शनल देखना चाहिए? एक्चुअली बायर्स ना सारे के सारे सोच तो रहे होंगे कि अभी फियर है, सबको देखोगे ना बायर्स अभी क्या सोच रहे हैं कि अरे यार रिसेंटली बाय किया था इमीडिएट नेगेटिव आ जाता है, रिसेंटली फिर बाइंग किया था इमीडिएटली नेगेटिव किया जाता है, सेलिंग करते हैं वापस चला जाता है, सेल करते हैं मार्केट साइडवेज हो जाता है। सबके सब ना प्लान करके बैठे हुए होंगे कि अरे यार मार्केट ना मूव नहीं करेगा, डेफिनेट है डेफिनेट। तो मार्केट क्या करना चाहेगा, एक और बार एक नया मूव क्रिएट करेगा, यहाँ पे आके पैनिक करना स्टार्ट करेंगे सारे के सारे कि अरे यार मार्केट तो निकल गया चलो बाय करते हैं, फ्लैट केस में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, और वहाँ पे ट्रैप होना स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट अगर समझ लो गैप अप खुल जाता है समवट इसी रीजन के आसपास 750 785 जहाँ पे भी है, मैं प्रीफर करूँगा कि मार्केट नेगेटिव आना स्टार्ट करे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है सारे के सारे नेगेटिव ट्रेंड में थे और मार्केट इस रीजन के आसपास एक बार आए 620 से कुछ सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ को, फिर जाके कहीं मार्केट कैसा क्लोज दे, एक काइंड ऑफ कैसा बोलेंगे हम, एक ओरोची मारू हमें देखने को मिले ताकि ट्रेंड फॉलो करता हुआ हमें दिख जाए ओरोची मारू, ठीक है, ये डिसाइडेड हो जाएगा। ओरोची मारू मतलब समझ रहे हो, रेड कैंडल जिसका मतलब ओपनिंग हो और उसके बाद हमें एक रिजेक्टेड काइंड ऑफ अ कैंडल देखने को मिले, ऐसा कुछ। इसके बाद अगर आप यहाँ पे से समझोगे गैप अप की कहानी आपके समझ में आ गई, फ्लैट आपके समझ में आ गया। अगर मार्केट को नेगेटिव जाना है सबसे बेस्ट रीज़न कौन सा होगा, मार्केट ने अभी ब्रेक किया है 600 580 ये जो भी है, ठीक है, मार्केट डायरेक्ट इसके नीचे खुलना चाहिए सबसे बेस्ट, क्योंकि इस चीज़ के लिए बायर्स प्रिपेयर होंगे ही नहीं। अगर मार्केट यहाँ से कुछ समझो जैसे इस रीजन के नीचे मार्केट खुल जाता है 580 के नीचे, यहाँ पे मार्केट खुलता है ना इस रीजन पे कहीं पे भी 580 के नीचे पे, सबसे पहले बायर्स ना अपना पोजीशन को ना होल्ड करना प्रेफर करेंगे। यहाँ पे से मार्केट क्या करना चाहेगा, एक अच्छी रैली आपको देखने को मिली, इनिशियल मोमेंटम काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मार्केट मान लो खुलते साथ ऊपर जाना प्रीफर कर गया तो मैं यहाँ पे समवट ट्राई करूँगा कि एक नेगेटिव पैटर्न अगर बना, ठीक है, नेगेटिव पैटर्न बना तो मैं नेगेटिव जाना प्रीफर करूँ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे बायर्स ना कहीं ट्रैप होना प्रीफर करेंगे। इनिशियल कैंडल में शायद इनको चीज़ समझना है और उसके बाद मार्केट अगर प्राइस एक्शन, ये बात ध्यान रखना, प्राइस एक्शन अगर नेगेटिव बनाता है तब, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है रिकवर करना स्टार्ट करता है तो इससे अच्छा टारगेट क्या होगा, मार्केट एक इनसाइड डे काइंड ऑफ अ डे बना देगा, ठीक है, उससे ज़्यादा बेटर क्या होगा कि मतलब हम 666 75 तक देखें और उसके बाद मार्केट वापस नीचे की तरफ को पुश होना स्टार्ट हो जाए। अगर खुलते साथ नीचे जाना प्रीफर करता है तो मैं अगेन क्या करूँगा, इस रीजन में कहीं पे भी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहूँगा इनसाइड सेटअप के लिए सही, बट हो सकता है मार्केट अगेन रिकवर करे। सबसे बेस्ट रीजन मार्केट को 550 के नीचे नहीं ओपन होना चाहिए, इन दिस केस फिर मार्केट अगेन नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हाफ ऑफ द बाइंग सारी की सारी चली जाएगी और एक्चुअली 580 का रीजन है भी, बट सबसे इंपॉर्टेंट बायर्स चाहेंगे नहीं कि मार्केट 550 के नीचे खुले, यहाँ कहीं खुलता है तो फिर सेलिंग के पैटर्न्स ढूंढने ही काफ़ी अच्छे हैं। मार्केट हो सकता है इमीडिएट इन सब के स्टॉप लॉसेज लेने जाए, बट फाइन कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि हम बना रहे हैं, बट इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे, इस रीजन को ना बायर्स काफ़ी टाइम तक होल्ड किए थे, ठीक है, इस रीजन से बायर्स बार बार चाह रहे थे कि मार्केट ऊपर की तरफ हो जाए, फाइनली ब्रेक किया, फिर जाके इस रीजन के आसपास से मार्केट ने एक अच्छा क्लोजिंग तो दिया, गैप अप में निकल गया। समवट इस रीजन के आसपास जितने भी ये सेलर्स ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, अगर इस रीजन के आसपास से एक और बार सपोर्ट देखने को मिलता है तो मार्केट मान लो ये कितना है 25 650 का रीजन, ठीक है, 650 के रीजन के आसपास से अगर हमें फिर से एक और बार मार्केट होल्ड करता हुआ दिखना स्टार्ट होता है तो ये सारे के सारे बायर्स ना दोबारा एक्ट ऑन करना चाहेंगे और चांसेस है ये मार्केट को ड्रैग करना चाहेंगे 750 वगैरह के रीजन के ऊपर, कहीं ना कहीं इस गैप के आसपास। यहाँ पे चांसेस तो ज़्यादा अच्छे हैं 790, बट क्योंकि स्ट्रेच हो जाएगा तो मैं वेट करना चाहूँगा, हो सकता है बहुत स्लो एंड स्टडी कहीं मूव करना स्टार्ट करे, फिर जाके कुछ 100 पॉइंट के बाद मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो, बट फाइन। एक सेकेंड ना,
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर दिया मैंने? थोड़ा क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड? अरे चैड यहाँ पे आओ चुपचाप, एक पग पग यहाँ से क्यों? एक बात हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई, फ्लैट खुलते ही मार्केट अगर नेगेटिव आना स्टार्ट करता है और यहाँ इसके नीचे जाना स्टार्ट कर देता है ना, तो फिर हमें फंसाने के लिए काफ़ी हो जाएगा। डे हो सकता है नेगेटिव जाना भी स्टार्ट कर दे। यहाँ पे भी कुछ पैटर्न तो नहीं बन रहा है ऐसे कि मैं कुछ बोलूँ, बट उस केस में ना प्राइस एक्शन दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गैप फिलिंग काफ़ी पेंडिंग थी। अगर सेलर्स को एग्रेसिवली जाना है तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस यहीं पे होना चाहिए। बट मैं एक चीज़ ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे से ना अच्छे टाइम फ्रेम पे ब्रेक दे रखा है। तो अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद नेगेटिव आता भी ना, तो समवट इसी रीजन के आसपास हमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मार्केट हो सकता है रिकवर कर दे और फिर उसके बाद कहीं हैमर टाइप ऑफ क्लोज देने को मिल जाए। अगर गैप अप में है तो गैप अप में हमको समझ में आएगा, बायर्स प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। ये सारे सेलर्स को दिखेगा कि मार्केट एक और बार डिप करने का मोमेंट है, लेट्स गो चलते हैं। एक बार सपोर्ट भी अच्छा दिख रहा है, चांसेस हैं यहाँ से फिर नेगेटिव आना स्टार्ट हो। एक हमको हो सकता है ना स्ट्रक्चर अच्छा देखने को मिले, फिर उसके बाद रिकवर होता हुआ दिख जाए, तो ये भी केस है। अगर मार्केट समवट इस जोन के नीचे खुलता है, ये मेरे लिए नेगेटिव सिनेरियो हो जाएगा। यहाँ पे मैं सेलिंग देखना प्रीफर करूँगा। मार्केट अगर इस रीजन के नीचे खुलता है तो मैं इनिशियली मोमेंटम को काफ़ी प्रीफर करूँगा कि देखने के लिए। ऑल्दो जिस मैनर में है मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है कि गैप डाउन खुलेगा। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गैप अप टू फ्लैट खुलने के चांसेस ज़्यादा है। इन दिस केस बोथ केसेस में मार्केट बाइंग की तरफ को, सॉरी गैप अप छोड़ के फ्लैट में तो बाइंग की तरफ को हम इंटरेस्टेड रहेंगे। इतना ही है यार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है ना। बैंक निफ्टी व्हाट अ मैजिक डे, हाँ 900 पॉइंट मूव्स, नाइस भाई। इसने ना रेंज को ब्रेक किया है, ये चीज़ को ध्यान रखना। इससे ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इतना प्यारा कैंडल एक्यूमुलेशन जोन के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है, बस यही दिक्कत है कंटिन्यूस। यही दिक्कत है ना, यही दिक्कत है। ये समवट ना जाके फंसाने का सोचेगा कहीं ना कहीं। मार्केट अगर होल्ड करना प्रेफर करेगा इस जोन में, एक और रेंज बनाए उसके बाद जाएगा तो बड़ा मज़ा आएगा। बट फाइन, आवली का टाइम फ्रेम थोड़ा सा दिक्कत भरा दिख रहा है। प्राइस एक्शन अगर आप समझने का कोशिश करोगे, एक बहुत प्यारा बाइंग आया, मार्केट अपने हायर लेवल को होल्ड करना स्टार्ट किया। समवट इस कैंडल पे इंटरेस्टेड रहना चाहिए था बाइंग करने के लिए, स्टॉप लॉस इसी के नीचे रख के। यहाँ से मार्केट ने गैप फिलिंग करी, गैप फिलिंग पे से सेलिंग आई, थोड़ी देर मार्केट वेट किया और आगे कंटिन्यूसली बाइंग में चला गया। थोड़ा सा जूम आउट करोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी यहाँ पे कि ये रीजन मल्टीपल टेस्टेड था सारा का सिरा, और अभी मार्केट इसके ऊपर क्लोज दे चुका है। ये एक रेंज की तरह एक्ट कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे अभी मार्केट के पास सबसे अच्छा केस क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ कहीं पे भी गैप डाउन खुल जाता है ना, तो बियॉन्ड क्रॉस हो चुका है गैप, मतलब इतना नीचे से रेंज ब्रेक किया ना कि इतने पोटेंशियल के साथ करना तो नहीं चाहिए बट कर दिया है। तो इसका मतलब मार्केट क्या करना प्रेफर करेगा, अभी साइड सेलिंग की साइड को तो नहीं जाएगा। सेलिंग की साइड को क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये लेवल पे मार्केट काफ़ी बार अटेम्प्ट कर चुका था सेलिंग जाने के लिए। अभी फर्स्ट टाइम पे बायर्स इसको वेट कर रहे थे, ऑल टाइम हाई काफ़ी नियर है। लोग अटेम्प्ट करना चाहेंगे कि एक बार यहाँ से इसको उठाते हैं बाइंग की साइड को। तो अगेन अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है विद इन दिस रीजन, सबसे बेस्ट रीजन 6800 के आसपास आएगा, तो मार्केट ना अटेम्प्ट करेगा 6100 से लेकर 200 तक एक बार जाए, उसके बाद कहीं से सादा साइड से साइडवेज हो जाए, सबसे बेस्ट सिनारियो, ठीक है। अगर मार्केट इस रीजन के नीचे खुल गया तो मेरे हिसाब से हाथ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मार्केट हो सकता है साइडवेज जाना प्रीफर करे, फिर समवट हो सकता है इसका ब्रेक करे, तब जाके बेटर है कि गैप फिलिंग देखने को मिलेगी। गैप अप अगर खुल जाता है ना, इतना लीनियर है मार्केट ना, इतना अच्छे से किसी ने भी देखोगे यहाँ पे, अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया है, यहाँ पे कहीं पे भी उनको ट्रेल करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है, ठीक है। अगर गैप अप खुलता है ना तो चांसेस है मार्केट नीचे आना चाहेगा और गैप फिलिंग करना चाहेगा। आधे से ज़्यादा टाइम तो इधर नींद आने लग जाती है रात रात में, ठीक है। तो अभी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिली। समवट मार्केट इस रीजन में कहीं पे भी खुलता है ना, एक नेगेटिव प्रेशर देखने को मिल जाएगा, मार्केट दोबारा से आना चाहेगा इस रीजन को रिटेस्ट करने, ठीक है, समवट 6800। तो ये एक मोमेंटम हो सकता है हमें देखने को मिले। यहाँ से मैं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हो सकता हूँ, चांसेस है मार्केट रिकवर हो जाए 6100 वगैरह, क्योंकि काफ़ी अच्छे से ब्रेक किया है। जिसने भी ये बाइंग मिस करी होगी ना, कल वो सोच रहा होगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा मूव कर जाए। बट इशू बस ये स्ट्रक्चरल मैनर में जिस तरीके से मार्केट मूव हुआ है,
रिसेंटली। तो अभी काफ़ी लोग डरे हुए होंगे कि मार्केट यार डायरेक्शनल तो जा ही नहीं रहा था, ऐसा क्या है कि मतलब हो सकता है ये भी कम्प्लीटली रिवर्स हो जाए। क्योंकि आप अगर खिचड़ी पकाने बैठोगे ना इनकी, बजट के बाद से ही देखोगे, आप छोड़ो बजट से पहले से भी देखोगे तो कुछ खासा मोमेंटम रहा ही नहीं है बैंक निफ्टी वगैरह में। मार्केट खुलता है साइडवेज, नेगेटिव जाता है साइडवेज, नीचे जाता है रिवर्स, ये वो सबके सब अभी उम्मीद यही कर रहे होंगे कि मार्केट ना एक और बार हो सकता है कि साइडवेज चला जाए। बट चांसेस इज़ प्रिटी गुड कि मार्केट क्या करेगा, एक और बार ट्रेंडिंग मूव कर दे, एक डायरेक्शनल मूव करे, उसके बाद समवट वेट करना प्रीफर करे। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है कि कल मार्केट फिर से पॉज करे, क्योंकि काफ़ी लोगों को यही लग रहा होगा कि मार्केट अभी साइकिल तोड़ेगा। बट लेट्स सी, उसको हम सुबह देखेंगे। लॉजिकली बताऊँ तो सही सोच रहा हूँ मैं कि मार्केट ना, निफ्टी तो काफ़ी प्यारा है। अगर मुझे रिकवरी करनी होगी ना तो मैं निफ्टी में करूँगा। बैंक निफ्टी तो साइडवेज के लिए मैं देखना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। ऑल दो इस चार्ट को अगर आप यहाँ से देखोगे ना तब आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा मोमेंटम है, एक्चुअली है भी, बट ये मूव करेगा। स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी कल मिलेगा, देखना डेफिनेट मिलेगा, ये शांत नहीं बैठने वाला कल। स्ट्रक्चर तो यार बहुत बेकार बेकार बने हुए हैं फिलहाल, क्या बोलूँ मैं, मतलब बैंक निफ्टी को तो नज़र सी लग गई है बिल्कुल। यहाँ देखो, यहाँ ये भगवान क्या खिचड़ी पका रहा है। एक दो दिन मूव करता है उसके बाद सारा दिन यहीं पे रेंज की तरह मूव, क्या बकवास कर दिया यार, बैंक निफ्टी को नज़र लगा दिया बिल्कुल छे। निफ्टी के क्या हाल है? निफ्टी भी अच्छा है, निफ्टी भी ठीक है, निफ्टी मूव तो करता है एटलीस्ट समवट। इस जोन पे सबसे ज़्यादा मैंने अपने, यहाँ पे इस जोन में मैंने अपना सबसे ज़्यादा पेशेंस खोया था। को ध्यान है यहाँ तक तो सब ठीक था, इसके बाद मूव होना जो ये स्टार्ट हुआ यहाँ पे क्रीपी हो गया था सब कुछ। प्राइस एक्शन को अगर शिफ्ट होना है ना, अभी हायर हाई कुछ बना नहीं है, ये सपोर्ट एक्ट काफ़ी अच्छा हुआ है, बट एक चीज़ देखोगे ना तो हायर हाई का प्राइस एक्शन हमें देखने को नहीं मिला है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू गो इज़ राइट नाउ। अगर ये क्विक रिकवर करके इस रीजन पे पहुंच जाता है ना तो भले आने वाले टाइम में फिर साइडवेज चला जाए, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मार्केट यहाँ से रिकवर करना स्टार्ट कर सकता है, वरना फिर डाउटफुल हो जाएगा। इसके नीचे अगर खुल जाता है कहीं पे भी तो फिर मार्केट नेगेटिव जाना ही प्रीफर करेगा। हो सकता है कि रिकवर के बजाय उल्टा काम हो जाए, सारे बायर्स ट्रैप हो जाए। बट फ्लैट बुक करता है तो चांसेस है मार्केट एक और बार हमें बाइंग के साइड को यहाँ तक दिख जाए, फिर समवट नीचे आके क्लोजिंग दे या कुछ अच्छे रिकवरी टाइप कुछ दिखा दे भगवान मालिक। तो इसको सुबह ही देखेंगे। कन्फ्यूजिंग मैंने कर दिया यार चीज़ों को, मैंने पॉज भी नहीं किया। ठीक है, बाय बाय।